तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगध ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों आज की वीडियो मैंने इसलिए बनाई क्योंकि कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जिससे बीएड की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हम सभी जानते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला विचाराधीन है कि बीएड प्राथमिक में रहेगा या फिर नहीं रहेगा। इस बीच उत्तर प्रदेश से कुछ ऐसी खबरें आ रही है दोस्तों कि अब जो प्रमोशन की प्रक्रिया है, खास करके मैं कहूँ कि जूनियर के जो परिषदीय विद्यालय हैं उसमें जूनियर में जो प्रमोशन है वो होने वाला है और 100% पद जो है वो प्रमोशन के द्वारा ही भरे जाएंगे। तो इस संदर्भ में बीएड के लिए मुश्किल खड़ी होती है कि यदि इन केस बीएड प्राथमिक से बाहर हो जाता है तो कम से कम उत्तर प्रदेश के लिए ये हम मान सकते हैं कि बीएड पूरी तरह से परिषदीय विद्यालयों से ही बाहर हो जाएगा। क्योंकि यदि 6 to 8 6 से 8 से बाहर हो जाता है तो फिर 1 से 5 तक का जो है वो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। यदि वहां से भी इन केस, लेकिन आप लोग ऐसा न समझिएगा कि यही निर्णय आने जा रहा है, हमें भी इंतजार है इस चीज का कि माननीय जजेस महोदय क्या इस पे फैसला लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं डर लगता है कि वहां से भी यदि निगेटिव न्यूज आ जाती है तो फिर हम कह सकते हैं कि बीएड पूरी तरह से परिषदीय विद्यालयों से बाहर होने जा रहा है। चलिए, जो कुछ भी है मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस पीडीएफ के माध्यम से। दोस्तों काफी वायरल हो रहा है और ऑथेंटिक पीडीएफ है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे मेरे साथ पढ़िए आप लोग। प्राथमिक अध्यापकों का उच्च प्राथमिक पदोन्नति का आदेश जारी हो चुका है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% पद प्रमोशन से भरे जाएंगे। अगर बीएड प्राथमिक से बाहर होता है तो बीएड की डिग्री बेकार हो जाएगी, क्योंकि जूनियर के पद प्रमोशन से भर दिए जाएंगे। और यदि बीएड प्राथमिक से भी बाहर हो जाता है तो उसके लिए प्राथमिक विद्यालय में भर्ती का रास्ता बंद हो सकता है। तो ये चीजें लिखी हुई हैं दोस्तों, लेकिन इसके साथ ही ऑथेंटिक नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि ये न्यूज निकल के आ रही है और हमारी नजर बिल्कुल उस पर बनी हुई है कि क्या सच्चाई है, क्या हो सकता है। हम जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे इसमें और भी अपडेट्स आएंगी हम जरूर आपको बताएंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये, तो ये प्रमोशन की पूरी जो प्रमोशन प्रक्रिया उसका पूरा टाइम टेबल लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पे। तो आप देख लीजिए क्या है इसके अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पे नियमावली 1981, मैं थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं। 18 में दिए गए प्रावधानानुसार जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत स्थायी सहायक अध्यापिका या सहायक अध्यापक के रूप में न्यूनतम 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव पूर्ण करने वाले अध्यापकों की पदोन्नति की कार्रवाई निम्न समय सारणी के अनुसार समयबद्ध तरीके से किया जाना है। तो पूरा समय सारणी इन्होंने दे दिया है यहाँ पे दोस्तों। आप देख लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर देता हूँ ताकि आपको सारी चीजें सही से दिखाई दे। ये पीडीएफ दोस्तों टेलीग्राम पे होगा, तो आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो वहां पे जाके आसानी से पढ़ सकते हैं। तो देख लीजिए, पॉइंट दर पॉइंट सारी चीजें हैं यहाँ पे। मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षक शिक्षिकाओं के विरुद्ध संस्थित अनुशासनात्मक कार्रवाई तथा दंडादेश का विवरण अंकित किया जाना। तो 15 फरवरी तक ये सारी चीजें मानव संपदा पोर्टल पे कर दिया जाना है। एक पोर्टल है जिसपे सारे सरकारी कर्मचारियों के विवरण होते हैं वहां पे दोस्तों। दूसरा पॉइंट इसमें है अनंतिम ज्येष्ठता सूची को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित पोर्टल पर प्रकाशित किया जाना। तो जो वरिष्ठता सूची है, सीनियरिटी लिस्ट है, वो 20 फरवरी 2023 तक प्रकाशित की जानी है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर है अनंतिम ज्येष्ठता सूची के संबंध में पोर्टल पर ही शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा आपत्ति दर्ज किया जाना। यदि कोई विसंगति है तो उसके लिए आपत्तियां भी मांगी गई हैं। पूरी समय सारणी है दोस्तों 21 फरवरी 2023 से 27 यानी 6 दिन का समय दिया गया पूरी तरह से। यदि कोई आपको आपत्ति लगती है इस वरिष्ठता सूची में तो आप दे सकते हैं। चौथा पॉइंट पे आते हैं। आपत्ति का निस्तारण 13 मार्च तक कर देना है। आगे बढ़ते हैं। 5वां है आपत्ति का निस्तारण पोर्टल पर प्रकाशित किया जाना। तो 16 मार्च तक ये प्रकाशित कर देना है। ज्येष्ठता सूची का प्रकाशन 25 मार्च तक वरिष्ठता सूची जो है वो सीनियरिटी लिस्ट प्रकाशित कर दी जाएगी। 7वां है दोस्तों शिक्षक शिक्षिकाओं का ज्येष्ठता क्रमांक मानव संपदा पोर्टल पर अंकित किया जाना। 28 मार्च को ये कर देना है।
अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर रिक्त पदों पर पदोन्नति की कार्रवाई 10 अप्रैल तक करना है। नवा है, विद्यालयवार रिक्त पदों की सूची ऑनलाइन प्रदर्शित कर पदोन्नति शिक्षक शिक्षिकाओं का पदस्थापन किया जाना। 15 से 20 अप्रैल के बीच में इसको करना है दोस्तों। 10वां पदोन्नति के उपरांत कार्यमुक्त व कार्यभार ग्रहण किया जाना। 29 अप्रैल तक आपको कर देना है। पदोन्नति प्राप्त शिक्षक शिक्षिकाओं के विवरण को मानव संपदा पोर्टल पर अद्यावधिक यानी अपडेट किया जाना। तो ये 30 अप्रैल तक यानी अप्रैल अंत तक सारी प्रक्रियाएं पूरी कर देनी है। तो इसमें निराशाजनक खबर ये है दोस्तों, निराशाजनक खबर ये है कि यदि 100% पद प्रमोशन के द्वारा ही भर दिए जाते हैं और प्राथमिक से भी यदि बीएड को इन केस बहुत कम चांसेस है, मैं फिर से कहता हूं आपको, इन केस बाहर कर दिया जाता है तो फिर बीएड पूरी तरह से परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों से बाहर हो जाएगा, स्पेशली उत्तर प्रदेश के संबंध में। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसा हम नहीं समझते हैं। हमें पूरी संभावना है कि एनसीटी की जो अधिसूचना है वो लीगल है और एनसीटी ने तमाम, इसके बारे में मैं वीडियोस भी दे चुका हूं दोस्तों, और आगे अब वीडियो देने का मैं कहूं कि मन नहीं करता। बहुत सारी वीडियोस हैं, आप जाके देख लीजिए। और उम्मीद यही है कि बीएड प्राथमिक में था, है और आगे भी रहेगा। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। और चलते चलते हमेशा की तरह दोस्तों वही रिक्वेस्ट कि कृपया आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन जरूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।